एक रॉन्ग एफिलिएट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेने से आप कम से कम अपना 20 से 30 हजार रुपए का नुकसान करवा सकते हो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आप कितना पैसा कमाने वाले हो ये सिर्फ इस एक बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। और अगर गलती से भी आपने एक रॉन्ग एफिलिएट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना, तो मेरे भाई आप जितने भतेरो एफर्ट्स डाल लो, जितने चाहे मर्जी कोर्सेज कर लो, आपकी इनकम ना के बराबर हो। तो अगर आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतना भाई नुकसान करवाने से बचना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि राइट एफिलिएट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, उसे राइट में प्रमोट कैसे करना है, सो दैट आप कम एफर्ट्स में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नार और मैं कंटेंट क्रिएटर और एफिलिएट मार्केटर जो हेल्प करता है लोगों की एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करने में। सो अगर देखा जाए ना, तो ऑनलाइन बिजनेस में और एफिलिएट मार्केटिंग में ना आप मेनली दो ही टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, उन्हीं को सेल करके आप कमीशन अर्न करते हो और एट द एंड आप पैसा कमाते हो। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में वो दो टाइप के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उन्हें प्रमोट कैसे करना है और कमीशन अर्न कैसे होगा, कितना कमीशन आप अर्न कर सकते हो पर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। नंबर 1 इज फिजिकल प्रोडक्ट। अब फिजिकल प्रोडक्ट में वो सारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हम डेली बेसिस पे डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फैशन प्रोडक्ट, ट्रैवल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स, और एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बुक्स, ये सारे प्रोडक्ट जो कि आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप बाय और सेल कर सकते हो। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, वो सारे प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर वो सारे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि ऑनलाइन आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्सेज एंड वो सभी सॉफ्टवेयर्स जिसे हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, वो सभी ऑनलाइन कोर्सेज जो आप यूज करते हो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा कैच है, क्योंकि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है उसके अंदर जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा लो होता है। इट मींस अगर आप अमेजोन वाली एफिलिएट मार्केटिंग करने जाओगे तो आपको पर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर बहुत थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज की एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो वहीं पे आपको पर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर एक हाई कमीशन मिल जाता है, जिसमें आपके पूरे महीने के जो एक्सपेंसेस है वो एक सेल के अंदर कवर हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप कितना कमीशन अर्न कर सकते हो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। तो भैया बात बड़ी सिंपल सी, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो यानी कि अमेजोन वाली एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो आप मैक्स टू मैक्स 5 से लेके 12% तक का कमीशन अर्न कर सकते हो पर प्रोडक्ट को सेल करके। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि अगर आप एक 10,000 रुपए का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, उसके ऊपर आपको मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज का कमीशन मिलेगा अगर आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर 10% कमीशन मिलता है। तो इट मींस अगर आपको महीने का लाख रुपए कमाना है तो आपको ऑलमोस्ट 100 सेल्स करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप डिजिटल कोर्सेज को प्रमोट करते हो तो आपको 50 से लेके 90% तक का कमीशन देखने को मिल जाता है। इट मींस अगर आप एक 10,000 रुपए का कोई भी XYZ कोर्स प्रमोट करते हो, सेल करते हो, तो आप 5000 से लेके 9000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो पर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। यानी कि अगर आपको महीने का लाख रुपए कमाना है तो आपको ऑलमोस्ट 5 से 10 सेल्स करनी होगी पूरे महीने में, एंड आप इतने बड़े इनकम को अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग बाय प्रमोटिंग डिजिटल कोर्सेज। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर इतना प्राइस डिफरेंस, कमीशन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आ जाता है? देखो यार, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो बार बार यूज की जाती है। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके अंदर बार बार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसकी लेबर की कॉस्ट, उसके बाद जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी मार्केटिंग की कॉस्ट, ब्रांडिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे जब एफिलिएट मार्केटर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो यहाँ पे जो कमीशन मिलता है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो जो भैया मैन्युफैक्चरर है वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 12% ही कमीशन दे सकता है। अदरवाइज उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उनको बनाने का कॉस्ट तो एक ही बार आता है ना, क्योंकि कोर्सेज के अंदर बेसिकली वीडियोस होती है और वीडियोस तो एक ही बार बनाता है बंदा, और उसके बाद जो 50% काम है मार्केटिंग करने का, उन कोर्सेज को सेल करने का, वो तो भैया आप करते हो ना, क्योंकि आप ही का काम तो है एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग करना। तो वहां पे जिस भी पर्सन का आप कोर्स प्रमोट कर रहे हो, उनकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, वो आपको 50 से लेकर 90% तक का प्रॉफिट दे सकता है अपने रेवेन्यू से। दिस इज द रीजन कि आपको क्यों डिजिटल कोर्सेज को प्रमोट करना चाहिए एज कंपेयर प्रमोटिंग फिजिकल प्रोडक्ट। और यही एक रीजन है कि मैं कम मेहनत में भी अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट की इनकम जनरेट कर पाता हूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट करता हूं। सो अगर मैं आपको इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है उसको सिर्फ 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूं, समराइज करूं, तो मेरा
कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपको सिर्फ उसी प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है जिसमें आप जेन्युइनली बिलीव करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फैशन एंड लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है तो आपको फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी चाहिए। इन माय केस मेरा इंटरेस्ट है लोगों को ट्रेन करना, लोगों को स्किल सिखाने में, लोगों को ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन देने में। दैट्स व्हाई मैं एजुकेशन से रिलेटेड जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनको प्रमोट करता हूं, क्योंकि मैं लोगों की लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाता हूं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो मैं ज्यादा पैसे बना पाता हूं बहुत ही कम एफर्ट्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं एवरी वीक 50 स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूं, अपनी पर्सनल मेंटरशिप देता हूं, जिसके अंदर मैं बेसिक से एडवांस लेवल की चीज सिखाता हूं, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू फर्स्ट मंथ से अर्निंग करना स्टार्ट कर पाए। तो अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बन के ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सिंपली जाके मुझे व्हाट्सएप पे अपने फुल नेम के साथ मैसेज करो, मैं और मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर कांटेक्ट करेगी, आपको बाकी की डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।